नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हिस्ट्री 65 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम झारखंड पीजीटी हिस्ट्री एग्जाम संबंधित नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण संभावित प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को देखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट प्रथम नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट प्रथम एवं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी राज्य से हैं और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री 65 यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो से अपनी तैयारी को सकारात्मक एवं सफल धार दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मेरी कुछ चुनिंदा प्रेरणादायक पंक्तियों में से एक है कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, अतः आप मेहनत करते रहें एवं सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाते रहें। चलिए शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2, जिसका प्रथम प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में कालखंड दिया हुआ, सूची 2 में किस कालखंड में किस स्थान की खोज हुई थी वो दिया हुआ है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल आपको बताना है कि इस चारों स्थलों में सूची 2 में से कौन सा स्थल किस कालखंड से के दौरान खोजा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल 1 का 3 यानी पलवरम निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। बी का 4 यानी मध्य पुरापाषाण काल नेवासा मध्य पुरापाषाण काल का स्थल है। सी का 2 उच्च पुरापाषाण काल सिंहभूम, जो कि आपका झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। मध्य पाषाण काल से टेरी समूह की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया, इनमें से किस विद्वान ने इसे ब्राह्मी लिपि का प्रतिरूप तथा चित्रात्मक माना है। नटवर झा ने, प्राणनाथ ने, मार्शल ने, हंटर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राणनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मार्टिन व्हीलर के अनुसार भारत की धरती पर नगरीय सभ्यता का तकनीक का आगमन मेसोपोटामिया से हुआ। बनावली से मिट्टी का बना खिलौना हल का साक्ष्य मिला है। सभा भवन सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु सभ्यता से सभा भवन सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत नहीं थी, यद्यपि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ भी असंगत छांटना है आपको। हवन कुंड मोहनजोदड़ो, लकड़ी की नालियाँ लोथल से, नहर का साक्ष्य मालवन से, चांदी के मुकुट कोंटसी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चांदी के मुकुट कोंटसी से नहीं मिले हैं, यद्यपि ये कुनाल से मिले हैं, हरियाणा के कुनाल से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थवेद में किस वन को बलिकृत कहा गया है। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्य को। बजोकोई अभिलेख में किस देवता का उल्लेख नहीं था। वरुण का, मरुत का, नासत्य का, इंद्र का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरुत का उल्लेख नहीं था, यद्यपि बजोकोई अभिलेख में मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्य
इन चारों देवताओं का उल्लेख था। क्वेश्चन नंबर 7, किसका आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वन विभाजन का, नियोग प्रथा का, राजा को गोमत कहा जाना, विदत के अस्तित्व का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वन विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 8, संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने किस स्थान पर दी थी? उरुवेला में, राजगीर में, वैशाली में, कपिल वस्तु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 9, किस बौद्ध संगति को पंचशतिका कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध के अनुसार पवित्रम दिशा कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 11, बोधि सत्य का कौन सा रूप इंद्र देवता के समतुल्य है? पद्म पानी, रत्नवाणी, ब्रज पानी, विश्व पानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज पानी। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर की पहली शिष्या कौन थी? प्रियदर्शनी, पद्मावती, गौतमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मावती। क्वेश्चन नंबर 13, जैन मत की उत्पत्ति को किस वेद से जोड़ा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वंश भारतीय इतिहास में प्रीतिहंता वंश के रूप में जाना जाता है? बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट शिल्प कौन सा है? काष्ठ कला, लोक कला, प्रस्तर कला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तर कला। किस स्थल से अभी तक अशोक का एक भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है? कंधार से, मास्की से, मैसूर से, पाटलिपुत्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र से। क्वेश्चन नंबर 17, मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? अंग से, वैशाली से, राजगीर से, तक्षशिला से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग से। क्वेश्चन नंबर 18, मेगास्थनीज ने विस्तृत जानकारी दी गुप्तचर प्रणाली की, राजनीति की, नागरिक प्रशासन की, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक प्रशासन की। क्वेश्चन नंबर 19, रोम से व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ किस राज्य को होता था? शक, कुषाण, सातवाहन, चालुक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन को। संस्कृत में लिखा सबसे प्राचीन लंबा लेख किस शासक का है? रुद्रदमन प्रथम का, प्रवरसेन द्वितीय का, गौतमी पुत्र सातकर्णी का, नहपान का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन प्रथम का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पान उगाने की जानकारी किस देश से आई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सुन लीजिए, रोम, यूनान, चीन, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 22, शुंग वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया, पुष्यमित्र ने सांची और भरूच के स्तूप का पुनर्निर्माण कराया, सुज्येष्ठ को सिक्कों पर ज्येष्ठ मित्र कहा गया, भागभद्र के समय अयोध्या अभिलेख की रचना हुई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में असंगत छाटने बोला है, तो ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भागवत के समय अयोध्या अभिलेख की रचना हुई, ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य काल में भारतीय विज्ञान एवं ज्योतिष को सर्वाधिक किसने प्रभावित किया? यूनानियों ने, शकों ने, पार्थियन ने, कुषाणों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 24, किस गुप्त शासक के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसने शासक पिता ने अपने जीवन काल में ही सत्ता उसे सौंप दी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रत्नावली, हर्षवर्धन, किराता, जूर्नियम, भारवी, रावणवध, भट्टी, हमीद मर्दन, क्षेमेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीद मर्दन क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? गरुड़, मयूर, सिंह, मछली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। क्वेश्चन नंबर 27, पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकार किस ग्रंथ में बताया गया है? विष्णु पुराण, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, तमिल भाषा लिपि के शिलालेखों में श्रीलंका का क्या नाम है? तमिलम, तमिल क्षेत्र, इल्लम, महिसालम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्लम। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तोत्तर काल में किस वंश के शासकों द्वारा जनगणना करवाए जाने का प्रमाण है? मौर्य वंश, मैत्रक वंश, मगध पुष्यभूति वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति वंश। क्वेश्चन नंबर 30, किसने ब्रह्मगुप्त की दो पुस्तकों ब्रह्म सिद्धांत और खंडखाद का अरबी में अनुवाद किया? अल मसूदी, अल फजारी, इब्न बरदाब, अबू रिहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल फजारी ने। क्वेश्चन नंबर 31, हर्षवर्धन के समय किस स्थान को दान क्षेत्र के रूप में जाना गया? कन्नौज, इलाहाबाद, थानेश्वर, मथुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा, सॉरी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंगों इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 33, भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है, क्योंकि यहाँ सही सुमेलित नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टप्रधान व्यवस्था में अमात्य के कार्यों का सही व्यंजक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राजा के कार्यों का दैनिक लेखा और उसके दरबार की कार्यवाही रखने वाला मंत्री, धर्म संबंधी मामलों का मंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वित्त मंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने अपने प्रतिनिधि अजीमुल्ला को विदेशों में भेजा था? नाना साहब ने, बहादुर शाह ने, तात्या टोपे ने, बिरजिस कादरी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाना साहब ने। क्वेश्चन नंबर 37 मिलान करने वाला है। सूची 1 में व्यक्ति का नाम दिया हुआ है और उनके द्वारा शुरू किया संस्था सूची 2 में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी
ए का 2, बी का 1, सी का 3, 4 का डी। यानी ए का 2 एमजी रनाडे का इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा स्थापित किया गया था। बी का 1 ज्योतिबा फुले द्वारा पूना में कन्या विद्यालय स्थापित किया गया था। सी का 3 पंडित रमाबाई द्वारा आर्य महिला समाज। डी का 4 डी के कर्वे द्वारा पूना में विधवा आश्रम की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 38, 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, उद्योगों के प्रबंध में कर्मियों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों को शांत करने के लिए प्रबंधक तंत्र को मनमानी करने की शक्ति, झगड़े की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। और क्वेश्चन नंबर 39, महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? धार का भोज, अनहिल पाटन का कुमारपाल, देवगिरी का रामचंद्र, शाकंभरी का विग्रहराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनहिल पाटन का कुमारपाल ने। क्वेश्चन नंबर 40, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा है। शिहाबुद्दीन अल उमरी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, अल बरूनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिहाबुद्दीन अल उमरी ने। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यह नहीं हुआ है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है जहांगीर, खुसरो, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब किसी हिंदू राजपूत माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, 1719 में फारुखसियर की पदच्युति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त किया? ईरानी गुट ने, तुरानी गुट ने, राजपूत गुट ने, अफगान गुट ने। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, तुरानी गुट ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? बाजीराव सेकंड, अवध का नवाब, निजाम अली, मैसूर का राजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निजाम अली। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के पश्चात परवर्ती स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बंगाल, बम्बई और मद्रास की सेनाओं का पार्थक्य बना रहना, पार्थक्य बेसिकली यहाँ पृथक बना रहना होना चाहिए। ऑप्शन बी, यूपी के ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया गया, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि हुई, ऊंचे पदों पर यूरोपीय ही बने रहे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूपी के ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, मार्ले मिंटो सुधार का सर्वाधिक प्रमुख प्रयोजन था? भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, उदारवादियों को सरकार के पक्ष में जुटाना, भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाना, उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादी आंदोलन को समाप्त करना मार्ले मिंटो एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रिपन फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड लिटन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन इंपेरियल कैडेट कोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड रिपन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888, बनारस 1905, कलकत्ता 1886, लाहौर 1919
के अधिवेशन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलाहाबाद 1988 का अधिवेशन से। क्वेश्चन नंबर 48, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने, अरविंद घोष ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 49, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता था? ब्रह्म मैरिज एक्ट, इंटर कास्ट मैरिज एक्ट, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म मैरिज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, मुगलों और सामंतों के विरुद्ध किसानों का समर्थन करने वाला रैसनाई संप्रदाय का प्रमुख नेता कौन था? अहमद रैसनाई, यजदी, अहदाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहदाद। क्वेश्चन नंबर 51, किस सम्राट ने मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? बाज बहादुर ने, महमूद ने, हुसैन शाह ने, गयासुद्दीन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महमूद ने। क्वेश्चन नंबर 52, मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? अकबरनामा में, आईने अकबरी में, तुजुके बाबरी में, तबकाते अकबरी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईने अकबरी में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, यह नहीं पूछा। ऑप्शन है मोती, महीन वस्त्र, जवाहरात, चांदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चांदी। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? मुगल वंश, आदिल शाही वंश, बहमनी वंश, कुतुब शाही वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहमनी वंश। क्वेश्चन नंबर 55, सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? अरविंद घोष को, दयानंद सरस्वती को, विवेकानंद को, महात्मा गांधी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद को। क्वेश्चन नंबर 56, सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? हृदयनाथ कुंजरू, राधाकांत देव, नारायण मल्हार जोशी, रनाडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारायण मल्हार जोशी ने। जय संहिता को किसे कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? यजुर संहिता को, यवन द्वारा रचित संहिता को, गार्गी संहिता को, महाभारत को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाभारत को। क्वेश्चन नंबर 58, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया, जकात, खिराज या खुम्स या खम्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जकात। क्वेश्चन नंबर 59, सुल्तान द्वारा पुरस्कार या प्रशंसा में प्राप्त प्रतीक चिन्ह या पोशाक को क्या कहा जाता था? खम्स, खिल, खिल्लत, खिविट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिल्लत। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने इलियास शाह तथा उसके पुत्र सिकंदर शाह के शासन के दौरान बंगाल को पुनर्विजित करने के लिए 2 बार असफल प्रयास किया? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिरोज तुगलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, बॉम्बे दर्पण समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? महादेव गोविंद रानाडे द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, बाल शास्त्री जम्बेकर द्वारा, BN सेठकर द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल शास्त्री जम्बेकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, अकबर ओ सौदागर का प्रकाशन किसने कराया था?
ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई कवासजी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई कवासजी ने। क्वेश्चन नंबर 63, जमींदार का प्रकाशन किसने कराया था? मोहम्मद अली ने, जफ़र अली ने, शौकत अली ने, सर सैयद अहमद खान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जफ़र अली ने। क्वेश्चन नंबर 64, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है सर एलिजा इम्पे, सर मॉरिस गवायर, लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 65, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को किस चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखलाई? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना कहाँ पर हुई? लंदन में, बर्लिन में, कनाडा में, बम्बई में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। क्वेश्चन नंबर 68, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 69, अपने दरबार में न्याय की घंटी किस मुगल सम्राट ने लगाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 70, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की क्या भूमिका थी? पेशवा की, प्रतिनिधि की, महालेखाकार की, सेनापति की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महालेखाकार की। हुजूर दफ्तर मराठा प्रशासन में क्या था? ऑप्शन है सतारा में छत्रपति का दरबार, न्यायाधीश का कार्यालय, मामलतदार का कार्यालय, पुणे में पेशवा का सचिवालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे में पेशवा का सचिवालय हजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 72, मराठा प्रशासन में मामलतदार का क्या उत्तरदायित्व होता था? राजस्व प्रशासन का, जिला प्रशासन के समस्त विभागों की देखरेख का, पुलिस प्रशासन, दीवानी और फौजदारी न्याय करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जिला प्रशासन के समस्त विभागों की देखरेख। क्वेश्चन नंबर 73, टीपू सुल्तान द्वारा कौन सा सामाजिक सुधार लागू नहीं किया गया? ऑप्शन है बाल विवाह पर रोक, विवाह के खर्चों पर प्रतिबंध, मदिरा सेवन पर रोक, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल विवाह पर रोक टीपू सुल्तान ने नहीं लगाया था। क्वेश्चन नंबर 74, 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा बागान उद्योग यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योगों में शामिल नहीं था? यहाँ भी नहीं पूछा है, असंगत छांटना है। नील, ऑप्शन है नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रबड़। क्वेश्चन नंबर 75, भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल के स्वरूप और निर्यात व्यापार की दिशा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डचों द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 76, पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 बार। क्वेश्चन नंबर 77, मुगलों के साथ किस संधि को रिचर्ड टेम्पुल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था? 1665 की संधि, 1707 की संधि, 1714 की संधि, 1719 की संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1714 की संधि को। क्वेश्चन नंबर 78, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? नजीब खान, हाफिज रहमत खान, अली मोहम्मद खान, फैजुल्ला खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 79, बंगाल में कब ज्यूरी पद्धति आरंभ की गई और अदालत की भाषा के रूप में फारसी को हटाकर भारतीय भाषाओं के प्रयोग का आदेश दिया? ऑप्शन है 1828 में, 1829 में, 1832 में, 1839 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1832 में। पुनः आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला आपके लिए बहुत निर्णायक सिद्ध होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस पर इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? किस पर? ठीक है, तो ऑप्शन है जीनत महल पर, तात्या टोपे पर, कुंवर सिंह पर, मौलवी अहमद उल्ला पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीनत महल पर। भारतीय सेनाओं ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद में प्रवेश किया। ऑप्शन है भूकंप के दौरान, पुलिस कार्रवाई के दौरान, संयुक्त अभ्यास के दौरान, उपरोक्त सभी कार्रवाइयों के दौरान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस कार्रवाई के दौरान। क्वेश्चन नंबर 82, कब भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करना चाहा? ऑप्शन है 1852 में, 1854 में, 1856 में, 1850 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1856 में। क्वेश्चन नंबर 83, मार्लेन ने 1909 ईस्वी में सुधारों को लागू करने से पहले इनके विषय में निम्नलिखित में से किससे सहमति ली थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक से, गोपाल कृष्ण गोखले से, मदन मोहन मालवीय से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले से। क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा था कि हम लोग अपने इस श्रम से सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे अगर हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने, अरविंद घोष ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 85, दिल्ली पर पुनः अधिकार करने तथा दिल्ली में अपने द्वितीय राज्याभिषेक के उपरांत हुमायूं कब तक शासन कर सका? 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 14 माह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक, यानी 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर ने आमेर की राजकुमारी के साथ अपने विवाह उपरांत 1562 ईस्वी 2 वर्षों के भीतर कौन से उदारवादी कार्य किया? ऑप्शन है युद्धबंदियों को दास बनाने तथा उन्हें बलात् इस्लाम में धर्मांतरित करने पर रोक, मुगल साम्राज्य में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, हिंदुओं पर आरोपित जजिया कर की पुनः समाप्ति, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांड या महान बंदरगाह कहते थे? ऑप्शन है सतगावा, चटगांव, हुगली, चंद्रद्वीप।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चटगांव, जो कि आज के बांग्लादेश में है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस युद्ध में सिखों के साथ धर्मयुद्ध लड़ते हुए वहाबी बुरी तरह पराजित हुए और सैयद अहमद राय बरेलवी मारे गए? ऑप्शन है अमृतसर का युद्ध, चरसदा का युद्ध, बालाकोट का युद्ध, अटक का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाकोट का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर किसने अंकुश लगा दिया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड मेयो ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिट्टन ने। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, श्रीमती नलिन सेन गुप्ता, श्रीमती इंदु शर्मा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की निवासी थी। क्वेश्चन नंबर 91, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सैयद अहमद खान। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है चर्चिल, एटली, मैकडोनाल्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 93, देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राधाकांत दे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 94, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम से। क्वेश्चन नंबर 95, कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजबूत मजदूर आंदोलन संगठित किया? बीपी वाडिया ने, लाला लाजपत राय ने, एनएम लोखंडी ने, एनजी रंगा ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएम लोखंडी ने। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जिसने 1191 एवं 1192 में तराइन की प्रथम एवं द्वितीय युद्ध क्रमशः लड़ा, जिसमें तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से, 1942। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे? सी आर मजूमदार, ताराचंद, बी डी सावरकर, एसएन सेन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएन सेन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन है सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी टिलर? ध्यान दीजिएगा, या नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सी आर दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। प्रश्न संख्या 100, नीचे दो कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, जिसमें कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और रीजन है या कारण है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु ए
परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और कारण आर एक का सही व्याख्या है, मतलब रीजन असर्शन को सेटिस्फाई करता है, यानी कारण कथन को सेटिस्फाई करता है। प्रश्न संख्या 101, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कृषक आंदोलन दिया हुआ है या विद्रोह दिया हुआ है, सूची 2 में संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। यानी ए का 4 कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, पवना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें भी मिलान करने वाला है। सूची 1 में 1857 के क्रांति का स्थल दिया हुआ है, सूची 2 में क्रांति करने वाले नेता का नाम दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, फतेहपुर में अजीमुल्ला खां थे, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। प्रश्न संख्या 103, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी DBC है। यानी डी में जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना पहले हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत में पहुंचना, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, उसके बाद सबसे अंतिम में अंतरिम सरकार का गठन करना। ध्यान रहे इस प्रश्न के अनुसार ये कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया। कालक्रम। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद की हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 105, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 106, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में लेखक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उनके द्वारा लिखित कृतियाँ आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। यानी कि बंकिम चंद्र द्वारा आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दास द्वारा कैप्टिव लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा और सरोजिनी नायडू द्वारा द ब्रोकन विंग। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राजपूतों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थापित है? ऑप्शन है औरंगाबाद,
नासिक, ग्वालियर, गोलकुंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 109, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवंतिका। अवंतिका या अवंती। क्वेश्चन नंबर 110, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। प्रश्न संख्या 111, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, चैतन्य का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामानंद का। क्वेश्चन नंबर 112, संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किया? ऑप्शन है आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावरा ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। प्रश्न संख्या 113, यह भी मिलान वाली करने वाली क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 में घटनाक्रम दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित वर्ष दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी ए का 4 असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें भी मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। संविधानता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 116, चेका नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लेनिन ने, रूसो ने, मुसोलिनी ने, हॉब्स ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। प्रश्न संख्या 117, बिस्मार्क किस साम्राज्य का प्रथम चांसलर था? चीन का, यूरोप का, जर्मन का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन साम्राज्य का, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 118, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना को कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा, सिली सेवरी, डुआर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। सैली सेवरी, ऑपरेशन बारबोसा, डुआर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेशन बारबोसा। प्रश्न संख्या 119, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ? 7 सितंबर 1941 में, 8 सितंबर 1941, 9 सितंबर 1941, 10 सितंबर 1941। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 सितंबर 1941 में। 1799 में डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलटकर फ्रांस का प्रथम काउंसल या काउंसलर कौन बना? ऑप्शन है वाल्टेयर, लुई 18वां, नेपोलियन, वाल्टेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नेपोलियन। प्रश्न संख्या 121, टिलसित का संधि के बाद कौन शक्ति तथा गौरव में वृद्धि करने में सफल रहा? लिंकन, लुईस अलावा, नेपोलियन, वॉल्टेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन। प्रश्न संख्या 122, निम्न में से किन लोगों का फ्रांसीसी क्रांति में योगदान रहा? वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, फ्रेडरिक विल्सन को, मेटरनिक को, जॉर्ज लिस्का को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट को। लिपजिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन है 1805, 1810, 1891, 1813। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1813। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने वाला देश था? पोलैंड, रूस, इटली, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक विल्सन तृतीय ने कब नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? 17 मार्च 1713, 17 मार्च 1813, 10 मार्च 1815, 27 मार्च 1913। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 1813। प्रश्न संख्या 127, वर्साय में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुईस 16वां ने, लुईस 11वां ने, लुईस 14वां ने, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुई 14वां ने। प्रश्न संख्या 128, लिपजिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 1805 में, 1810 में, 1811 में, 1813 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1813 में। क्वेश्चन नंबर 129, जापान ने रूस को कब पराजित किया? 1915 में, 1920 में, 1905 में, 1947 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। प्रश्न संख्या 130, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया? सेंट साइमन ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने। त्रिगुट के सदस्य थे? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ट्राफल्गर का युद्ध 1805 किसके बीच हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड और नेपोलियन, जर्मनी और नेपोलियन, अमेरिका और नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। प्रश्न संख्या 132, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। प्रश्न संख्या 134, रूस में राजशाही की शासन की समाप्ति कब हुई? 1917 में, 1916 में, 1915 में, 1914 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। प्रश्न संख्या 135, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कारक किसने किया था? जॉन ने, जेम्स हरगिब्स ने, क्रॉम्पटन ने, कार्टराइट ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हरगिब्स ने। प्रश्न संख्या 136, नेपोलियन 1802 में किस देश के साथ आर्मियों की संधि की थी? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड के साथ। प्रश्न संख्या 137, मार्च 1985 ईस्वी में सोवियत संघ का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? गोर्बाचोव, कालेनिन, स्टालिन, व्लादिमीर इवासको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोर्बाचोव ने। प्रश्न संख्या 138, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी, यानी 1922 में, बी से बटर स्कॉच। प्रश्न संख्या 139, जर्मनी साम्राज्य की आधारशिला किसने रखी थी? बिस्मार्क ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, नेपोलियन ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने। प्रश्न संख्या 140, पुनः जागरण का प्रारंभ कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में? ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 15वीं शताब्दी ना होकर 14वीं शताब्दी होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ आप सुधार दीजिएगा, ये 14वीं, 15वीं ना होकर 14वीं होगा। प्रश्न संख्या 141, पुनः जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, इटली से। प्रश्न संख्या 142, पुनः जागरण का आरंभ यूरोपीय इतिहास की कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पूर्व चीन पहले से विद्यमान थे। निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन है साइमंड्स, रूसो, कांट, प्रोफेसर बच? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोफेसर बच। प्रश्न संख्या 143, 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन परास्त होकर किस शहर की ओर लौट गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, पेरिस, जर्मनी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। प्रश्न संख्या 144, 15 सितंबर 1814 में ऑस्ट्रिया में कौन सा महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था? वियना सम्मेलन, ट्राम्पो सम्मेलन, लाइबेक सम्मेलन, वेरोना सम्मेलन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वियना सम्मेलन। प्रश्न संख्या 145, वियना सम्मेलन के दौरान नेपोलियन कहाँ पर था? वियना में, कोर्सिको में, पेरिस में, एल्बा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्बा में। प्रश्न संख्या 146, 1770 ईस्वी के आसपास किस अंग्रेज ने पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया? जेथ्रो टल, रॉबर्ट बैकवेल, टाउनसेंड? उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट बैकवेल ने। प्रश्न संख्या 147, किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि पौधों की आधारभूत खुराक पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस है? ऑप्शन है जस्टन वॉन लिविंग, आर्थर यंग, बैकवेल? उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्टन वॉन लिविंग ने। प्रश्न संख्या 148, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः किस उद्योग से हुई? वस्त्र, ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, चीनी उद्योग? इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्त्र उद्योग से। प्रश्न संख्या 149, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मैजिनी को, बिस्मार्क को, मैटरनिक को, इमैनुअल को? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ मैजिनी को। प्रैक्टिस सेट संख्या 2 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 150। मैजिनी का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में, अमेरिका में, जेनेवा में, ब्रिटेन में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। और पुनः एक बार आप सबों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट के माध्यम से किसी तरह का सुझाव साझा कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।